हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरी के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ भी थ्योरी के बारे में बताया जाएगा वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। जैसे इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, अभी हाल ही में मैंने अपने स्टूडेंट्स का थ्योरी का टेस्ट लिया था। उन्होंने थ्योरी में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है अपना। अभी 12वीं से निकल करके सीधे फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया है, तो हो सकता है कि उन लोग को इसके बारे में पता ना हो, इसलिए उन्होंने थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिख पाया है। तो थ्योरी को अच्छे से नहीं लिख पाया तो उन लोग को अच्छे से नंबर भी नहीं दिया गया है, उनको अच्छे से नंबर भी नहीं मिला है। अगर आप भी थ्योरी को इसी तरीके से लिखते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यार आप थ्योरी को अच्छे से लिखेंगे तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। चाहे विद्यार्थी बीकॉम का हो, चाहे बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकंड ईयर का हो, चाहे वो फाइनल ईयर का हो, चाहे सेमेस्टर का हो, चाहे पीजी का हो, जिसमें से भी हो। अगर विद्यार्थी थ्योरी को अच्छे से नहीं लिखेंगे तो उनको अच्छे से नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे थ्योरी लिखने का एक तरीका होता है, जैसे आप थ्योरी को 15-16 पेज लिखोगे तब जाकर के आपको 12-15 नंबर मुश्किल से दिया जाता है, और अगर आप 2 पन्ने 4 पन्ने निपटा दोगे तो आपको वही 2, 4, 5 नंबर दिया जाएगा, जो अभी मेरे स्टूडेंट्स ने किया है। उन्होंने क्या किया है, थ्योरी को तो लिखा है, बहुत अच्छे राइटिंग में लिखा है, लेकिन अच्छे से नहीं लिख पाया है, इसलिए उन लोगों को कम नंबर मिला है। मैं आप लोगों को उनका आंसर कॉपी भी दिखाऊंगा, आप लोग उनका आंसर कॉपी भी देखना और उनसे सीख लेना। आपको उनसे सीख लेना है कि हमको थ्योरी इस तरह से नहीं लिखना है। थ्योरी लिखने का एक तरीका होता है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप उस थ्योरी को उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैं बताया हूं या बताऊंगा, उस तरीके से आप लिखेंगे तो आप लोग को थ्योरी में बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स का थ्योरी का आंसर कॉपी दिखाता हूं कि उन्होंने थ्योरी कैसे लिखा है। तो चलो मैं आप लोगों को सीधा आंसर कॉपी दिखाता हूं। तो देखिए, अब हम आ गए हैं आंसर कॉपी में। ये आंसर नंबर 1 है, ठीक है, मतलब यूनिट 1 का है। यूनिट 1 में इनको कितना मिला, 15 में मात्र 6 नंबर मिला है। इनको 6 नंबर भी नहीं मिलता। ये तो मैं देख करके दे दिया कि चलो 12वीं का स्टूडेंट है, इनको पता नहीं था इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा, ये सोच करके मैंने इनको 6 नंबर दे दिया। लेकिन अगर ये कोई सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का स्टूडेंट रहता तो इनको 6 नंबर भी नहीं दिया जाता। इस स्टूडेंट का राइटिंग भी बहुत अच्छा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, राइटिंग भी अच्छा है। और फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो 12वीं से डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में आए उस हिसाब से इन्होंने ठीक ही लिखा है, कोई गलत नहीं लिखे है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर या फाइनल का स्टूडेंट है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया है, एक यूनिट को बनाने के लिए उन्होंने कितना पन्ना लिया है, एक गिनते हैं, चलो 2, 3 और ये 4 के बाद ये 5 के बाद ये हो जाएंगे 6, 7, 8 है, मतलब 8 का कितना बनेगा, 16 बनेगा। मतलब 8 है तो 8 का कितना बनेगा, 16, ठीक है जी। तो 16 पेज बने गए। तो 16 पेज तो ठीक लिया उन्होंने लिखने के लिए, जैसे मैंने बताया था वैसा ठीक लिया है, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं लिख पाए हैं। देखते हैं कहाँ तक लिख पाए हैं। एक पन्ना लिखा, आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार राइटिंग है इसका, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। लिखने का तरीका बहुत ही शानदार है। ये देखो, इसी तरीके से ऐसे विशेषता, यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया है, परिभाषाएं हैं, यहाँ पर बोलना था इनको, यहाँ पर ऐसे बोलना था। इसके परिभाषा निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, जो इन प्रोफेसर ने दिया, ऐसा करके लिखना था, ठीक है। ये तरीका ठीक है, ये बहुत अच्छे लिखा है यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं को भी बहुत अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। विशेषताएं को और कहाँ तक आगे बढ़ाया है, ये बढ़ाया है, यहाँ तक बढ़ाया, ठीक है। यहाँ तक 6 पॉइंट दिया, यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या डाला है, महत्व डाला है। महत्व को भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर लिखना चाह रही थी वो, लिखे भी है, ठीक है, कुछ हद तक लिखे भी है, बहुत ही अच्छे लिखी है। और उसके बाद ये देखो, यहाँ पे समाप्त कर दिया। क्षेत्र का भी ये डाल रहे थे, क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाई। अब इतने में खत्म कर दिया। अब देखो कितना पन्ना लिखा है, गिनते हैं, 1, 2 और ये 3 दूनी कितना, 6 पेज, मात्र 6 पेज ही लिखा है। ये कितने पेज लिखे, 6 पेज, देख रहे हो, ये 1 पेज है ना। और ये देखो, लिखने का तरीका तो बहुत ही शानदार है, इसका स्टेप अच्छा लिए है, लेकिन यार ये पूरे कंप्लीट नहीं लिख पाए। इसका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट होने की वजह से इसको 15 में मात्र 16 नंबर दिया गया है, सॉरी 6 नंबर दिया गया। 15 में मात्र कितने नंबर, 6 नंबर दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी इसी तरीके से थ्योरी लिखता है तो उनको भी बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 4-5 नंबर पकड़ा दिए जाएंगे और खत्म कर दिया जाएगा,
ठीक है जी। 1 यूनिट में अगर आप ऐसे लिखते हो और 6 नंबर लाते हो तो सोच लो 5 यूनिट में कितना होगा, 5 छक्के 30, मतलब एक सब्जेक्ट में आपका मात्र 30 नंबर आएगा अगर इस तरीके से लिखते हो। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको अच्छे तरीके से लिखना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला आंसर कॉपी। अब किसी और का देखते हैं। ये मैं ले लिया किसी और स्टूडेंट का आंसर कॉपी, ये किसी दूसरे स्टूडेंट का आंसर कॉपी है, इसको भी 15 में मात्र 6 नंबर मिला है। अब इनका भी राइटिंग वैसे दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, राइटिंग अच्छा है, ठीक है। इन्होंने प्रस्तावना डाला है, अर्थ डाला है, और क्या लिखा है इसके बाद, अर्थ के बाद और क्या लिखा है इसके बाद, लिखा है परिभाषा भी लिखे है। हाँ, ये थोड़ा सा परिभाषा को ठीक लिखा है, विशेषताएं ये भी ठीक लिखा है, मतलब इसका भी लिखने का तरीका ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे तो और क्या लिखा है, ये आगे बढ़ेंगे तो इसको डील किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पर इसका कुछ है ना। और इसके बाद इधर आएंगे तो इधर महत्व लिखा है, महत्व को भी ठीक लिखा है, विशेषताएं के बाद महत्व है। उसके बाद और क्या लिखा है, इसके बाद इसको और डील किया है। उसके बाद ये सिद्धांत डाल दिया, यहाँ पर क्या डाल दिया, सिद्धांत, मतलब महत्व को यहाँ तक समाप्त कर दिया, सिद्धांत में आ गए। और उसके बाद आगे आएंगे तो सिद्धांत क्षेत्र को लिखने के बाद आगे आएंगे तो क्या है इसका, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये किसी दूसरे का है, ये किसी दूसरे का है। तो ये इन्होंने क्या किया है, कितने पन्ने लिया है इन्होंने, देखो 2 और मात्र 4 तो नहीं 8 पेज लिया है ये स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर में आएगा भैया, आपको ऐसे 2 पन्ना 4 पन्ने में बिल्कुल नहीं लिखना है, 12वीं के जैसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, स्कूल के जैसा बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। इसको ना बड़े बड़े कहने का मतलब है ज़्यादा पेज में लिखा जाता है। इस तरीके से अगर कोई विद्यार्थी अगर अपना थ्योरी लिखता है फाइनल एग्जाम में तो उनको भी इसी तरह से नंबर पकड़ाए जाएंगे, 4 से 5 नंबर। इनका राइटिंग अच्छा करके मैं इनको 6 नंबर दिया हूँ, लेकिन यार थोड़ा सा कम लिखी है ये, इसको और बेहतर करना था उनको, लेकिन वो बेहतर नहीं कर पाई। कोई दिक्कत नहीं है, उसको बता दिया जाएगा कैसे लिखा जाता है थ्योरी। लिखा तो ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इतने कम पन्ने लिखेंगे तो उसको बिल्कुल भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये मात्र 3 पन्ना लिखा है, 3 दूनी 6 पेज लिखा है, ये 6 पेज लिखा है। और जो पहले दिखाया था उन्होंने भी 6 पेज लिखा है, इनका भी लिखने का तरीका ठीक है। अब किसी और का दिखाते हैं, चलो किसी और का दिखाते हैं। मैं आपको किसी और का दिखा रहा हूँ, तो किसी और का दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये अर्थशास्त्र का सीधा अर्थ डाल दिया है। डालना क्या था, प्रस्तावना से स्टार्ट करना था, ये अर्थ डाल दिया, परिभाषा डाल दिया। इसके बाद आगे आएंगे तो उसका परिभाषा इधर दिया है, ये इधर लिखा है, इधर लिखा है। इसके बाद आएंगे तो इधर भी लिख दिया है, ये ऐसा इधर भी लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है खत्म। इसका भी मात्र 6 पेज में खत्म, 6 पेज भी नहीं, इधर भी नहीं लिखा है, मतलब ये 5 पेज 5.5 पेज में निपटा दिया है। तो स्टूडेंट अगर इस तरह से थ्योरी लिखेंगे, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो BCom का हो, चाहे MCom का हो, चाहे BSc हो, चाहे MSc से हो, जिसमें से भी हो, BA BSc MA जिसमें से भी हो, अगर वो थ्योरी इस तरीके से लिखेंगे तो उनको बिल्कुल भी नंबर नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से कम नंबर दे करके साइड कर दिया जाएगा उसका पेपर। अगर आप लोग बेहतर थ्योरी लिखना चाहते हो तो जैसे मैं पहला स्टूडेंट दिखाया था, ये देखो पहला स्टूडेंट का, ये है पहला स्टूडेंट का। इन्होंने पेज कितना लिया है, टोटल 16 पेज लिया है। कितना पेज लिया है, 16 पेज। अब इसमें बता रहा हूँ मैं कैसे लिखा जाता है। इन्होंने 16 पेज लिया है, तो 16 पेज लिया है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर रूपरेखा होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, उसका रूपरेखा होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बनाया। अब इस वाले पेज में क्या डालना था, प्रस्तावना और अर्थ को लिखना था। इस वाले पेज में यहाँ तक प्रस्तावना लिखना था, फिर यहाँ तक उसका क्या लिखना था, अर्थ लिखना था, हो गया। अब उसके बाद यहाँ से लेकर क्या लिखना था, यहाँ तक परिभाषा लिखना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखना था, परिभाषा लिखना था। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो परिभाषा के बाद यहाँ पर उसका प्रकृति या विशेषताएं, लक्षण यहाँ पर स्टार्ट करते तो यहाँ तक आता, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है उसके विशेषताएं। अब ये जो महत्व लिखा है वो महत्व आपका कहाँ जाता है, यहाँ आता, यहाँ महत्व आता तो यहाँ 4 पॉइंट लिखते, यहाँ 4 पॉइंट लिखते, महत्व हो गया। अब उसके बाद उसका क्या लिखते, उसका ये पेज खुल नहीं रहा है, उसके बाद ये डबल पेज खुल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है, उसका सिद्धांत लिखता, उसका सीमाएँ लिखता, ठीक है। और उसके बाद उसका क्षेत्र लिखता, उद्देश्य लिखता, ठीक है। और उसके बाद और कुछ रहता है, उसको यहाँ पर और लिख देता, और यहाँ पर उसका क्या डालते, थोड़ा बहुत इधर उधर का और लिख देते, और या इसी में समाप्त कर देते या यहाँ पे समाप्त कर देते। यहाँ पर क्या डालते, निष्कर्ष डालते, संदर्भित ग्रंथ डालते, फिर खत्म कर देते। फिर अगर ऐसे लिखते तो गारंटी के साथ बता रहे, इस राइटिंग में अगर स्टूडेंट एकदम बेहतरीन तरीके से लिखता है, कम से कम 15 पेज 14 पेज 16 पेज लिखता है, 14 15 16 पेज लिखता है, तो उसको गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इसको 12-13 से कम नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ इसको फुल नंबर दिया जाएगा। इतना बेहतरीन राइटिंग है, देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो
मस्त तरीके से दिख रहा है। इसका राइटिंग भी बहुत अच्छा दिख रहा है, राइटिंग अच्छा है, इसका भी राइटिंग अच्छा है। देखो ये देखो, इसका भी राइटिंग अच्छा है। ये देखो एक स्टूडेंट का राइटिंग दिखा रहा हूँ, इसका भी राइटिंग अच्छा है। अगर इन लोग का राइटिंग अच्छा है और अगर अच्छे से पेज भरते तो इन लोग को बहुत अच्छे से नंबर दिया जाता है। इसका भी दिखा रहा हूँ मैं, एक और स्टूडेंट है उसका भी दिखा रहा हूँ। देखो ये इसका भी राइटिंग बहुत अच्छा है। ये लोग ना राइटिंग अच्छा है, मैं बाकी स्टूडेंट का साइड कर दिया हूँ क्योंकि लोग बहुत कम कम पेज लिखे हैं, तो इन लोग का राइटिंग अच्छा है। तो इसी तरह के राइटिंग से लिखना होगा, पेज को थोड़ा बढ़ा करके लिखना होगा, 15-14 पेज या सीधा सीधा मान लो 15 पेज लिखना होगा। अगर इस तरह से आप लिखते हो तो प्रत्येक यूनिट में आपको कितना मिलता है, 13 नंबर, है ना। एक यूनिट में आपको 13 नंबर मिलता है। तो एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट होते हैं, 5, तो 13×5 से कितने नंबर मिल जाएंगे, 65 नंबर। सोचो एक सब्जेक्ट में आपको 65 नंबर मिलता है, तो एवरेज निकाल लो पूरे सब्जेक्ट का कितना परसेंट बनेगा, 75-80% बनेगा, 75-80-85% बन जाएगा आपका। तो इसी तरीके से आपको बनाना होगा, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया। और ये जो स्टूडेंट लिखे हैं, राइटिंग आपका इसी तरीके से होना चाहिए, लिखने का तरीका भी इसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन पेज कम नहीं भरेंगे, पेज आपको ज़्यादा भरना होगा, ठीक है। तो ठीक, मैंने आप लोगों को अपने कुछ विद्यार्थियों का आंसर कॉपी दिखा दिया। आप लोग को आंसर कॉपी से समझ में आ गया होगा कि थ्योरी को बहुत कम कम पन्नों में लिखा है, बहुत कम पेजों में लिखा है। अगर आप भी थ्योरी को इसी तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, इसी तरीके से 4 नंबर 5 नंबर पकड़ाए जाएंगे। तो थ्योरी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा, जैसा कि मैंने उसमें बताया, थ्योरी को आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखेंगे तभी आपको अच्छे से नंबर दिए जाएंगे। तो थ्योरी को ज़्यादा लिखने के लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, तो अभ्यास करिए जिससे कि आपको थ्योरी में अच्छे नंबर मिल सके और आगे बढ़ सके, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, पूरे स्टेप बताऊंगा, इन लोग को बताऊंगा, क्लास में आएंगे तो किस तरीके से थ्योरी लिखा जाता है पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो हो सकता है मैं उसमें कभी वीडियो बना दूं और आप लोग के लिए अपलोड कर दूं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।